जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुख करेंगे अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है। आज छठा दिन है। ईरान की ओर से मंगलवार को कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई, जिसके बाद इजरायली लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा। इजराइल में अधिकारियों ने लोगों को बंकरों में के पास रहने के लिए भी कहा है, तो वहीं इजराइल ने भी ईरान पर हमले किए। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने दुनिया के तमाम देशों को टेंशन में डाल दिया है। इजराइल में हालातों के मद्देनजर अमेरिका ने यरूशलेम में 3 दिनों के लिए दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे तौर पर धमकी दी है और कहा है कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। ईरान के आसमान पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। करेंगे इस संघर्ष को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल ईरान हवाई युद्ध का छठा दिन। तो इजराइल ईरान हवाई युद्ध का आज डे 6 यानी कि छठा दिन है। इजराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर लगातार ये हमले हो रहे हैं। तेहरान पर भी जो इजरायली मिसाइलें हैं उन्हें दागा किया है और लगातार दोनों की तरफ से ही ये हमले हो रहे हैं। लोगों को अपना इलाका छोड़ने के लिए भी अलर्ट इस वक्त वहां पर जारी कर दिया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने भी मिसाइलों के जरिए तबाही मचाई है इजराइल के अंदर। इजराइल में दागे गए हैं मिसाइल बैराज फतह 1 और साथ ही इसके अलावा और भी कई सारी मिसाइलें हैं जो दागी गई हैं और मिसाइलों से हमला किया गया है। तेल अवीव में भी धमाकों की आवाज़ वहां पर सुनाई दी गई है और साथ ही इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का भी दावा इस वक्त किया जा रहा है। और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड का भी बयान इस वक्त सामने आ चुका है। आइए सुनाते हैं आपको। दरअसल आपको बता दें कि खेमनेई की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम लगातार जवाब दे रहे हैं और जो भी हमले किए जा रहे हैं हम उसका स्ट्रांग रूप से तुरंत हम इसका जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही ये पोस्ट किया गया है खेमनेई की तरफ से और साथ ही ईरान की साइबर सेना भी इस वक्त कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रही है। किस तरीके से ईरान की साइबर सेना इस वक्त पस्त है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ईरान की जो साइबर सुरक्षा है उसको इस वक्त बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को डाटा लीक होने का इस वक्त डर सता रहा है। व्हाट्सएप समेत कई सारी जो महत्वपूर्ण ऐप्स हैं जिनके जरिए हम सभी काम करते हैं उन सब पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही ईरानी मीडिया की तरफ से भी दावा किया गया है कि इजराइल का बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ये दावा वहां की जो मीडिया है ईरान की उसकी तरफ से किया गया है। लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान में अभी तक 224 तो वहीं इजराइल में 24 नागरिक मारे गए हैं। तो सीधे तौर पर इस संघर्ष का जो नतीजे की अगर हम बात करें तो दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस वक्त पहुंच रहा है। इजरायली मिसाइलों ने कमांड सेंटर तक को ध्वस्त कर दिया है और साथ ही इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरानी एयर स्पेस पर अब हमारा कंट्रोल है। ये बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही खामेनेई की जो कोर टीम है वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा को तो झटका लगा ही है, लेकिन साथ ही देखें तो बड़ा रणनीतिक खतरा है। ईरान के नेतृत्व को ये झटका लगा है और मारे गए खामनेई के प्रमुख सैन्य सलाहकार। इसके साथ ही आपको बता दें खामनेई की बेटी की भी अब एंट्री हो चुकी है। ईरानी सत्ता में अब एक नया समीकरण जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इसी बीच, क्योंकि खामनेई की बेटी की अब एंट्री होगी और खामनेई के बेटे मोज्तबा का कद कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। उनको और जिम्मेदारियां अब दी गई हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इसके साथ ही इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं संघर्ष को खत्म करने के लिए, विराम लगाने के लिए, और इसी बीच उन्होंने धमकी दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को ये धमकी दी है और कहा है कि ईरान जो है बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। ये धमकी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। साथ ही कहा है कि अमेरिका के ईरान का जो हवाई स्पेस है उस पर पूरी तरह से कब्जा है। अमेरिका को पता है कि खामनेई कहां पर छिपे हैं। फिलहाल हम खामनेई को नहीं मारना चाहते। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई और सीधे तौर पर यह धमकी दी गई है कि आप ईरान जो है वो पूरी तरह से सरेंडर कर दे। ईरान को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के लिए। सीधा उनका रुख करते हैं।
अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पूरी कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ ही रहे हैं इस संघर्ष को पर जल्द से जल्द विराम लगाने के लिए, लेकिन कोई खासा असर उनकी इस धमकी का भी नजर नहीं आता है। देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा पोजीशन हो सकता है। उसके बाद वो बीच के रास्ते की तलाश करते हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जब से शुरुआत की G7 के, पहले से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी, और G7 के दौरान वो G7 एक दिन का शिखर सम्मेलन उन्होंने अटेंड किया और चले गए वाशिंगटन DC। और उसके बाद उन्होंने वहां से कहा कि देखिए, जो हमें खामनेई की जगह का पता है, लेकिन खामनेई को मारा नहीं जाएगा। एक बहुत ही ऐसे आम तौर पे राजनयिक भाषा में इस तरह की बातें नहीं की जाती, लेकिन बहुत ही रॉ तरीके से उन्होंने कहा। तो मतलब है कि वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे थे और एक तरीके से बता रहे थे कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता है वो हमारे दायरे में है। तो दूसरी तरफ देखिए, उनका यह कहना अनकंडीशनल सरेंडर करना, अनकंडीशनल सरेंडर की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संडे को जो बैठक होनी थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उस बैठक से ईरान वापस आ गया था, बाहर आ गया था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 60 दिन का समय आपको दिया था, 60 दिन के भीतर आपने कुछ नहीं किया। अब 61वां दिन है। उसके बाद इजराइल जो कर रहा है, वो इजराइल के पास अमेरिका के काफी हथियार हैं, जो दुनिया का बेस्ट हथियार माना जाता है। तो सारी बातें कह के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बता दिया कि अमेरिका है पूरी तरह इजराइल के साथ। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो जो न्यूक्लियर, जो जहां जहां न्यूक्लियर उनका डिवाइस या उनकी तैयारी है, वहां डोनाल्ड ट्रंप खुद हमला करे या इजराइल के द्वारा हमला कराए। और अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा रिटेलिएशन होता है तो उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए। तो इसके लिए अमेरिका की फौज जो है, अमेरिका के जो जहाज है, वो सारे जहाज आसपास के इलाकों में लगा दिए गए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में यह देखा जा सकता है कि अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा रिटेलिएशन हुआ तो अमेरिका उसमें शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से सूत्रों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई समझौते की स्थिति बने। तो ये अभी काफी पेचीदगी बनी हुई है, क्योंकि देखिए, एक बार जब इजराइल हमला करता है, ईरान भी हमला करता है, और खामनेई का यह बयान आना, मतलब उनका एक्स हैंडल से बयान आना कि बैटल अभी शुरू हुआ है, लड़ाई अभी शुरू हुई है, मतलब है कि वो आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में एक ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा, कोई ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देश कि इसमें बीच का कोई रास्ता निकल जाए। तो एक मैक्सिमम पोजीशन अमेरिका ने और इजराइल ने ले लिया है, और ईरान भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमले लगातार जारी अभी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कितने दिन तक ईरान सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि ईरान के समर्थन में कोई देश आ नहीं रहा है। ईरान इस मामले में अलग थलग पड़ गया है, भले ही बयान आ रहे हैं उसके पक्ष में जरूर, और यहाँ तक कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है कि जबरदस्ती ईरान में सत्ता परिवर्तन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पे कोई उनको मदद करेगा, हथियार की मदद करेगा या किसी और तरीके की मदद करेगा, इस बात की संभावना काफी कम है। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश, इस संघर्ष में अगर हम देखें तो 6 दिन है आज इस संघर्ष का, और आगे और कितने दिन ये संघर्ष चलेगा ईरान और इजराइल का, इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा है। लेकिन फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।